हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं SOL और NC वेब के थर्ड सेमेस्टर में जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जो भारत की हिस्ट्री है, भारत का इतिहास 1200 से 1700 तक, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो प्रॉपरली इसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस को भी देखें। पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ट्रांसलेशन स्टडीज़ की चैप्टर्स के 3 यूनिट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक PDF है जिसके अंदर चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कह सकते हैं जिन क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं होती हैं पेपर्स में, उनकी मेरे पास लिस्ट है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। ये PDF में काफ़ी सारे पेजेस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लगभग 10 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। और PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत की नींव, विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण, अमीर वर्ग, एकता प्रणाली। तो दिल्ली सल्तनत की नींव किस व्यक्ति ने रखी, ठीक है, उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है उसमें क्या है, किस राजा ने कब से क्या किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सुदृढ़ीकरण किस तरह हुआ, तो ये सब हम इसमें तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या योगदान दिया। तो ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या योगदान दिया दिल्ली सल्तनत के विकास में। तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। आंसर थोड़ा सा लेंथी है तो हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या योगदान दिया। उसके बाद आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष समस्याएं और समाधान, क्या समस्याएं आई कि। ठीक है, तो ये कुछ राजाएं हैं जिन्होंने जो उसके सामने एक तरह से समस्या बन के पैदा हुए थे। नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दाना खिलजी और बंगाल, गियासुद्दीन मोहम्मद से मंजूरी प्राप्त करना, ये सब उसके सामने समस्याएं बन के खड़ी हुई। भारत में विजय तथा सल्तनत में विस्तार का योगदान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन ये है कि क्या इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जा सकता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश एक व्यक्ति है, उसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जा सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की अवस्था फैल गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हुई, उसके कारण क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में जो भी व्यवस्था थी वो पूरी तरह खंडित हो गई थी, पूरी तरह से टूट गई थी। जितनी भी अच्छी प्रकार की संस्थाएं बनाई गई थी उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। तो एक तरह से अव्यवस्था फैल गई थी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनमानी करता था, जो अमीर व्यक्ति थे उनका दबदबा हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आया, इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। ठीक है, इल्तुतमिश एक व्यक्ति आया जिसको एक तरह से वहाँ का राजा ही माना गया था। ठीक है, तो उसका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि अमार शाह उसे पराजित करने के लिए एक सेना के साथ लाहौर तक पहुँचा, दिल्ली की ओर बढ़ा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया और स्वयं शमशुद्दीन के नाम से सुल्तान बन गया। ठीक है, तो आराम शाह अपनी सेना को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा, पर क्या करा, इल्तुतमिश ने उसे पराजित करा और खुद शमशुद्दीन के नाम से क्या बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया था। ये उसके सामने कुछ कठिनाइयाँ आई थी, सेम कठिनाइयाँ आई थी। तजुरुद्दीन योजलजी का से युद्ध, नसरुद्दीन कुबाचा दोबारा से यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाह्य समस्याएं, मंगोलियों का आक्रमण हुआ था, सिंध विजय, बंगाल बिहार में खिलजी सरदार, राजपूतों से युद्ध। उस समय राजपूत घराना का भी काफ़ी दबदबा हुआ करता था। ठीक है, राजपूत घराना नहीं चाहते थे कि कोई भी मुस्लिम या फिर भारत से आया हुआ व्यक्ति भारत के अंदर आके अपना राज्य स्थापित करे।
ठीक है, तो वो व्यक्ति नहीं चाहते थे। खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त करना, जलोहार, ग्वालियर और मालवा पर विजय, तो ये सब उसके सामने कुछ कठिनाइयाँ भी आई थी। उसने कुछ उपलब्धियाँ भी हासिल की थी, है, उपलब्धियाँ हासिल की थी। तो उपलब्धियाँ हैं, एक मानव के रूप में, एक सेना और सेनापति के रूप में उसने कुछ उपलब्धि, साम्राज्य निर्मित करने के रूप में, तो ये सब आपको लिखना होगा। तो आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल एड्रेस, उस पर लिंक पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 आता है वो ये है, बलबन ने अपने राज्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए जो उपाय किए उनकी विवेचना कीजिए। बलबन ने कौन कौन से उपाय अपनाए अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए। सुदृढ़ का अर्थ होता है कि उसका विकास करने के लिए, ठीक है, अपने राज्य को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से उपाय को अपनाया। तो इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिनके चांसेस है कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको चैप्टर की वीडियो को देखें, देन उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, बलबन के राजस्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के राजस्व की सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसका जो राजस्व था, राज्य था, उसके क्या क्या सिद्धांत थे, राजस्व के सिद्धांत की विवेचना करनी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ के मामुलुक सुल्तानों का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। दिल्ली में जो भी दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के मामूलक सुल्तानों का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत को जिन व्यक्तियों ने सुदृढ़, अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सब के बारे में बताना है, ठीक है। शुरुआत से बताना है 1200 से लेकर 1700 तक कि दिल्ली में क्या क्या हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक आए सबसे पहले, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली की नींव उन्होंने ही रखी। उसके बाद एक व्यक्ति आया, इल्तुतमिश, उसके पास रज़िया सुल्तान आए, फिर बलबन आए, बलबन आए। तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपना योगदान दिया, दिल्ली सल्तनत को विकास करने में अपना योगदान दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के सुल्तानों और खलीफा के बीच संबंधों का वर्णन करें। यह संबंध किस प्रकार का था। तो ठीक है, दिल्ली के सुल्तान और खलीफा के बीच संबंध किस प्रकार के थे, इन सब के ऊपर डिस्कशन करना है और आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ बड़े हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं, तो आपको इसमें स्टोरी टाइप से बना के लिखना होगा। फिर एक आता एकता प्रणाली। इस चैप्टर में जो एकता प्रणाली है उसके ऊपर, एकता प्रणाली का एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। एकता या अक्ता प्रणाली, एकता प्रणाली या फिर अक्ता प्रणाली, इसके दो नाम थे। एकता प्रणाली भी कह सकते हैं आप या फिर अक्ता प्रणाली भी कह सकते हैं। इसकी अर्थ विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। एकता का प्रवचन, इक्तादारों के कार्य, ये कुछ व्यक्ति हैं जो एकता प्रणाली को अपनाते थे, तो उनके क्या क्या कार्य थे। वह सेना को हथियार से लैस रखता था। एकता प्रणाली के लोग हिंदू समत्व व विदेशी आक्रमणियों के युद्ध करना, युधिष्ठ सेना रखना और युद्ध के समय सुल्तान को सहायता देना। बड़े बड़े शहरों और चौकियों में सैनिक नियुक्त करना इनका काम था। विद्यमान कलाकारों और प्रिय लोगों की भूमि का अनुदान करना। कुछ क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की जान व माल की व्यवस्था करना। दीवाने वाजरे के पास आए लोगों का लेखा जोखा भी भेजना। तो ये सब इनका काम था। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सैनिक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। सैनिक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार का आता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और सैनिक सुधारों का विवरण।
अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक और सैनिक सुधारों में क्या क्या व्यवस्था लाई थी। ठीक है, प्रशासनिक का मतलब कि वहाँ पे जो सत्ता थी वो किस प्रकार चलाई जाती थी, राज्य में जो राजा था या फिर जो सुल्तान था वो किस तरह व्यवस्था चलाता था, किस तरह की संस्थाएं हुआ करती थी, इन सब के बारे में। और उसके बाद सैनिक सुधार, जो सैनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी और उसमें सुधार किस प्रकार किए गए। केंद्रीय शासन प्रबंधन, मंत्रीगण, दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा, ठीक है, दीवाने रलायत, ये सब आपको एक एक बार पढ़ लेंगे आप, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाए गए प्रशासनिक और आर्थिक परिवर्तनों के स्वरूप की समीक्षा कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी जो भी प्रशासनिक और आर्थिक परिवर्तन लाया था सत्ता में, उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा विवरण देना है। ये बताना है कि कौन से समय में आया था, ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था को चेंज करके किस प्रकार की व्यवस्था को लाया गया, ये सब आपको डिस्क्रिप्शंस में देना है, ठीक है, डेफिनेशंस में देना है प्रॉपरली। तो इन क्वेश्चंस के आंसर में ये प्रॉपरली लिखा गया है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा दीजिए। क्या आप विचारानुसार ये व्यवस्थाएं पूरी तरह बनावट और पूर्णतः अव्यावहारिक थी? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्थाएं, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। और उसके अनुसार और आपके अनुसार, यहाँ पे ये नहीं है, आपको ये बताना है कि आपके अनुसार जो व्यवस्था थी वो बनावटी थी और पूर्णतः अव्यावहारिक थी या नहीं। तो आपको पहले ये व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, जो कि आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, या सिंपली आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि चैप्टर थोड़े लेंथी हैं और पेपर के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर, शक्ति और सूफी आंदोलन, नहीं है, शक्ति और सूफी आंदोलन आता है, भक्ति आंदोलन, सॉरी शक्ति नहीं है, भक्ति आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन, जो कि आपकी 12th क्लास में भी था, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कबीर और नानक के विचारों के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरह बताना होगा कि जो भक्ति आंदोलन था उसमें कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से धर्म थे, जैसे शैव न्यानार और वैष्णव अलवर ने जैव धर्म, जैन धर्म, जैन में बौद्ध धर्म के अप्रवाहित सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य, 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य और विष्णु। हिंदू धर्म की बुराइयाँ, मुस्लिम धर्म के समन्वय, मुस्लिम राज्य सत्ता, शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है इसमें, ठीक है, आपको अच्छी तरह बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे कबीर के दोहे दिए हुए हैं, तो आपको इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ें और बस सिंपली इसका आंसर दें, तो इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं इकट्ठा होगी। क्वेश्चन है फिर वो है, भक्ति आंदोलन के विचार किस सीमा तक प्राचीन हिंदू और सूफी मुस्लिम विचारधारा से प्रभावित थे? इस आंदोलन में को सुधारवादी आंदोलन का नाम क्यों दिया गया? ठीक है, भक्ति आंदोलन के विचार किस सीमा तक प्राचीन हिंदू तथा सूफी मुस्लिम विचारधाराओं से प्रभावित थे? तो जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो उसके जो विचार थे वो किससे प्रेरित थे? प्राचीन हिंदू में किस सीमा तक प्रेरित थे और सूफी मुस्लिम में कहाँ तक प्रेरित थे, प्रभावित हुए थे? पुराने समय में जो भी तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी उन्हीं के हिसाब से भक्ति आंदोलन को आरंभ किया गया था। क्या इस आंदोलन को सुधारवादी आंदोलन का नाम दिया जा सकता है? सुधारवादी आंदोलन हम लोग कह सकते हैं इसको या नहीं?
तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे चैप्टर के। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, इसमें आप नेक्स्ट चैप्टर्स के भी पॉइंट देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा प्रांतीय राज्यों के क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं इस PDF में। तो ये वीडियो सिर्फ PDF के लिए थी कि आपको पता चले कि मेरे पास एक PDF है जो कि आपके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ये लिंक पे आप क्लिक करिए और डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की भी है दूसरा अफगान साम्राज्य, चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए, और मैंने ट्रांसलेशन स्टडीज़ की 3 यूनिट्स की वीडियो अपलोड कर दी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वो उसमें आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और उस वीडियो में भी मैंने नोट्स को एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप उसे भी अच्छी तरह देखें। और इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस बस जल्दी ही मेरे चैनल पे आएंगी, क्योंकि मैं उनके नोट्स अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।